फैंटास्टिक फोर की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन से लेकर आखिर इस बच्चे में ऐसा क्या है जो गैलेक्टस और डूम इसके पीछे पड़े हैं और साथ ही गैलेक्टस का हुआ क्या, तो इन सब में मैं अच्छे से बात करने वाला हूं, तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो गैलेक्टस से अर्थ को बचाने के लिए रीड एक काफी स्ट्रॉन्ग प्लान बनाता है जो ऑलमोस्ट पूरा भी हो जाता है, पर तभी सिल्वर सफर आके इस प्लान को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। पर रीड इस सब को देख के हार नहीं मानता और वो सीधा सीधा गैलेक्टस को टेलीपोर्ट करने का प्लान बना लेता है और इस प्लान के लिए वो अपने बच्चे को तो दाव पे लगा देता है, पर ये प्लान भी फेल होने लग जाता है। फिर जब सबके ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं बनता है, तब सूजन स्टॉर्म को अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद की जान को दाव पे लगाना पड़ जाता है, जिसमें लिटरली जो हमें सूजन स्टॉर्म की पावर्स देखने को मिली उसने सबको हैरान करके ही रख दिया, जिसमें सूजन अपनी पावर्स का यूज करके जैसे तैसे गैलेक्टस को उस पोर्टल में डाल देती है। पर यहाँ पे ये भी इनफ नहीं होता क्योंकि गैलेक्टस उस पोर्टल से बाहर तो आने लगता है। फिर ये सब देखिए जॉन स्टॉर्म सबको बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाला होता है, पर तभी वहाँ पे सिल्वर सफर आकर गैलेक्टस को अपने साथ उस पोर्टल में ले जाती है, जिसके बाद फैंटास्टिक फोर का अर्थ तो बच जाता है, पर यहाँ पे सूजन स्टॉर्म नहीं बच पाती क्योंकि यहाँ पे उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी हद से ज्यादा पावर्स का यूज कर लिया था। और यहाँ पे सूजन की ऐसी हालत देख बाकी मेंबर्स काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, पर तभी रीड अपने बच्चे फ्रैंकलिन को सूजन के चेस्ट पर रख देता और तभी हमें फ्रैंकलिन की पावर्स की एक झलक देखने को मिलती है, जिसमें फ्रैंकलिन अपनी पावर्स का यूज करके अपनी माँ सूजन को जिंदा कर देता है। और ये तो बस फ्रैंकलिन की पावर्स की बस एक छोटी सी झलक ही थी, पर यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज ये थी कि जब फ्रैंकलिन अपनी माँ को जिंदा करता है तब सूजन की आइज को अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसमें एक अलग ही कलर हमें देखने को मिलता है, जिस पर कुछ लोगों का कहना है कि शायद से हो सकता है कि फ्रैंकलिन की कुछ कॉस्मिक पावर्स सूजन के अंदर आ चुकी हों। और फिर इसके बाद ही मिड क्रेडिट सीन में हमें सीधा 4 साल का टाइम जंप दिखाया जा रहा है, जिसमें हमें यहाँ देखने को मिलता है कि सूजन फ्रैंकलिन को बुक्स पढ़कर सुना रही होती है और तभी वो दूसरी बुक लेने जाती है, पर तभी उसे अचानक से फील होता है कि फ्रैंकलिन वहाँ पे अकेला नहीं है बल्कि कोई इसके साथ है। फिर जैसे ही सूजन फ्रैंकलिन की तरफ अपनी पावर्स का यूज करते हुए बढ़ती है तब वो देखती है कि उसके साथ कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम है। और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर डूम ने अपने मास्क तो उतार रखा है, पर वो हमें देखने को नहीं मिलता बल्कि फ्रैंकलिन उसे देख रहा होता है। और इसी देखिए यहाँ पे काफी बड़ा क्वेश्चन सबके माइंड में आ जाता है कि आखिर यहाँ पे डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को अपना मास्क उतार कर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि डॉक्टर डूम का जो फेस है वो पूरी तरह से खराब है और वो अपना फेस दिखाकर किसी बच्चे को डराना तो नहीं चाहेगा। तो इसे देख के यहाँ पे एक ही लॉजिकल रीजन सामने निकल कर आता है कि डॉक्टर डूम ने यहाँ फ्रैंकलिन के सामने मास्क इसलिए उतारा है क्योंकि वो चाहता है कि फ्रैंकलिन उसका फेस ठीक कर दे, और ये चीज करना यहाँ पे फ्रैंकलिन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और यहाँ पर हम सबको अच्छे से पता है कि अब आरडीजे को एज डॉक्टर डूम कास्ट किया गया है, तो आरडीजे को पूरा टाइम ना ही मास्क में दिखाएंगे ना ही खराब फेस में, और यहाँ पे डॉक्टर डूम के पास फ्रैंकलिन ही है जो उसका फेस बिल्कुल सही कर सकता है। तो यही पे मिड क्रेडिट सीन तो खत्म हो जाते हैं, पर काफी ज्यादा चांसेस है कि इसकी बाद यहाँ पे डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन के साथ सूजन को भी ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर डूम इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं होगा कि सूजन स्टॉर्म को हराकर यहाँ से फ्रैंकलिन ले जाए, इसलिए वो यहाँ पे कुछ ऐसा करेगा कि फ्रैंकलिन के साथ वो सूजन को भी यहाँ से ले जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे थंडरबोल्ट का जो पोस्ट क्रेडिट सीन हमें देखने को मिला था वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, जिसमें फ्रैंकलिन और सूजन को ढूंढते ढूंढते रीड, थिंग और जॉनी इसी स्पेसशिप में बैठकर 616 अर्थ पर आ जाएंगे। फिर इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है जिसमें लिटरली कुछ भी नहीं था, तो इस पे बात करके कोई फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की। पहला तो ये सूजन ने अकेले कैसे गैलेक्टस को ऑलमोस्ट हरा दिया। तो सूजन कॉमिक्स में भी काफी ज्यादा पावरफुल था, पर कॉमिक्स में कुछ ऐसा तो हमें नहीं दिखाया, पर यहाँ पे काफी बड़ा रीजन ये भी आ जाता है कि जो गैलेक्टस हमें दिखाया बहुत ही ज्यादा कमजोर था, जो काफी टाइम से भूखा भी था, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल रीजन हो सकता है। और वैसे भी इंडिया में क्या बाहर भी माँ की ताकत के आगे कौन ही टिक सका है। और यहीं पे सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि इस छोटे से बच्चे फ्रैंकलिन में ऐसा क्या है कि गैलेक्टस और डॉक्टर डूम हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए हैं। तो फ्रैंकलिन की पावर्स की एक झलक तो हमने इस मूवी में देख ली कि कैसे वो सूजन को जिंदा कर देता है। और अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स में वो एक बार गैलेक्टस को भी जिंदा कर देता है, और हम सबको अच्छे से पता है कि गैलेक्टस के अंदर कितनी ज्यादा कॉस्मिक पावर्स हैं, तो उसको जिंदा करने में भी कितनी ज्यादा लगी होंगी, और उससे कई ज्यादा फ्रैंकलिन के अंदर है, तो हम सोच सकते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और फ्रैंकलिन चाहे तो इसी एज में काफी सारी गैलेक्सीज और यूनिवर्स को बनाकर खत्म भी कर सकता है। तो आई एम श्योर आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि फ्रैंकलिन डॉक्टर डूम और गैलेक्टस के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गैलेक्टस का आखिर हुआ क्या। तो उस पोर्टल के थ्रू यहाँ से वो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर जा चुका है, जिसका मतलब ये नहीं कि वो मर चुका है, बल्कि केविन चचा जब चाहेंगे वो उसे वापस ला सकते हैं। तो बस ये थी वीडियो। अगर आपको जरूर पसंद है तो बस आपको पता अच्छे से क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब तो बस कर दो, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। फिर बस मिलते हैं जल्दी। सब्सक्राइब।